एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था, जिसके साथ उसके बूढ़े माता पिता भी रहते थे। रमेश का सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध जीवन दे सके। वह बहुत मेहनती था और हमेशा पूरी लगन से काम करता था। रमेश गांव के मुखिया के यहाँ चपरासी का काम करता था। मुखिया के घर की पूरी देखरेख और साफ सफाई रमेश ही करता था। लेकिन मुखिया बहुत चालाक था। वह रमेश की अच्छाई और भोलेपन का हमेशा फायदा उठाता था। मुखिया रमेश को उसकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं देता था, जिस वजह से अक्सर रमेश के परिवार को कभी-कभी भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा रमेश, आज मुखिया ने पैसे दिए कि नहीं? घर में बिल्कुल राशन नहीं बचाए हैं। रमेश उदास होकर बोला। नहीं माँ, मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कहा कि वह कल देंगे। अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं जंगल से कुछ फल ले आया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर लें। माँ, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के लिए चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा अगर किसी भी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है। कोई नहीं, आज हम यह फल खाकर ही अपने पेट की भूख शांत करेंगे। उस रात वे सभी फल खाकर सो गए। अगले सुबह रमेश फिर मुखिया के घर गया और वहां की साफ सफाई और बाकी के कामकाज करने लगा। तभी उसने देखा कि मुखिया के घर पर एक साधु आते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मुखिया की पत्नी थाली में कुछ फल और अनाज लेकर आती है। जब मुखिया की नजर साधु और अपनी पत्नी पर जाती है, तो वह अपनी पत्नी को जोरदार डांट लगाता है। अरे, यह तुम क्या कर रही हो? यह इतने सारे फल और यह अनाज यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या तुम यह सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? हे स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। यह साधु महाराज जी है, आप ऐसे इनका अपमान न करें, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा बुरा होगा या अच्छा? यह सब मेरी मेहनत की कमाई से आता है। यह सारे फल और अनाज ले जाकर घर में वापस रख दो। हमारे यहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगा है जो सब में बांटते फिरे। और हाँ, तुम बड़ा घर देखा नहीं कि चले आते हो हाथ फैलाए मांगने। अभी निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। मुखिया ने गुस्से से कहा। साधु ने दुखी होकर कहा, मेरा ऐसा अपमान आज तक कभी किसी ने नहीं किया। हे मूर्ख व्यक्ति, तूने आज एक साधु का अपमान किया है। याद रखियो, आज तेरे दर पर से एक साधु भूखा नहीं जा रहा, बल्कि तेरे द्वारा किया गया अपमान का विष पीकर जा रहा है, और इसका पश्चाताप तुझे एक दिन जरूर करना पड़ेगा। ऐसा कहकर साधु वहां से जाने लगते हैं। तभी रमेश उस साधु के पास आता है। रमेश ने विनम्रता से कहा, साधु बाबा, आप मेरे मुखिया जी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह अज्ञानतावश कहा। हे बालक, हट जा मेरे रास्ते से। मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ करिए साधु महाराज, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर साधु महाराज, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे घर चलें। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्रदान करें।
मेरा परम सौभाग्य होगा अगर मैं आपकी सेवा कर पाया। रमेश की बातों से साधु महाराज का दिल पिघल जाता है और एक पल में ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वह रमेश के घर जाने को राजी हो जाते हैं। रमेश साधु महाराज को घर लेकर जाता है। वहाँ साधु महाराज देखते हैं कि रमेश एक बहुत ही गरीब कुटिया में रहता था। वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता थे और घर में गिनती के 2-4 बर्तन। घर में न कुछ खाने को दिख रहा था और न ही सोने के लिए बिस्तर। रमेश साधु महाराज को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर रमेश से जितना हो सका उसने साधु महाराज के लिए खाने का इंतजाम किया। रमेश ने खाने में साधु महाराज जी के लिए कुछ फल रखे और खाने में मीठे चावल की खीर रखी। साधु जी ने बड़े ही आनंद से रमेश के दिए हुए खाने को खा लिया। भोजन के बाद साधु ने कहा, ईश्वर सबका हिसाब करता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसका लेखा जोखा पहले से ही लिख कर आता है। जैसे कि वह व्यक्ति किस घर में जन्म लेगा तथा उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, उस व्यक्ति का किससे विवाह होगा और यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, यह सब पहले से निर्धारित होता है। यह सब उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्धारित होता है। वह व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है उसको उतना अच्छा जीवन मिलता है। तुम्हें इस जीवन में यह गरीबी इसलिए देखनी पड़ी क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरे कर्म किए थे, जिस वजह से तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम अब भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक धनी सेठ थे और तुम्हें पैसों की बिल्कुल कदर नहीं थी। यहाँ तक कि तुम गरीबों से भी बहुत ईर्ष्या करते थे। तुमने हमेशा गरीबों के हक के पैसे मारे और उससे अपनी जेब भरते रहे। तुमने कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिला। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने पिछले जन्म की हुई गलती को सुधारने की कोशिश की है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा स्वभाव पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। इस जन्म में तुम पिछले जन्म से बिल्कुल ही विपरीत हो। इस जन्म में तुम एक ईमानदार, सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति हो। साधु महाराज ने आगे कहा, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं इससे प्रभावित होकर तुम्हें यह कुछ गुलाब के बीज दे रहा हूँ। इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और दिन रात इसकी सेवा करना। तुम जितनी इसकी सेवा करोगे उतना ही अच्छा फायदा तुम्हें इससे होगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज जी के कहे अनुसार रमेश उन गुलाब के बीजों को अपने आंगन में लगा देता है और उसकी खूब देखभाल किया करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद उसके आंगन में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिल जाते हैं और उसका पूरा आंगन फूलों की सुगंध से महक रहा था। जो कोई भी व्यक्ति उसके आंगन के पास से गुजरता वह फूलों की सुगंध में इतना खो जाता कि उसका वहां से जाने का मन ही नहीं करता था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि रमेश के बगीचे के फूल बहुत सुगंधित होते हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने रमेश से फूल लेना शुरू कर दिया। लोग मंदिरों के लिए रमेश से गुलाब के फूल खरीद कर ले जाते थे, जिससे रमेश को भी कमाई का एक जरिया मिल गया था। गांव से यह बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। जब राजा को यह बात पता चली कि गांव में रमेश नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे के फूल सबसे सुगंधित होते हैं, तो राजा ने रमेश को अपने सिपाहियों द्वारा बहुत सारे फूल लाने का आदेश दिया। रमेश बहुत सारे फूल लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। जैसे ही रमेश राजा के दरबार में फूलों के साथ पहुंचा, पूरे राज दरबार में फूलों की खुशबू बिखरने लगी, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और उसने रमेश को बहुत सारा उपहार दिया और उसे अब हर रोज महल में ताजे फूल लाने का काम भी सौंप दिया।
इस तरह रमेश ने अपने अच्छे कर्मों से अपनी गरीबी को दूर किया और एक खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया बहुत ही चालाक और बेईमान आदमी था। एक दिन उसके यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और सारे बेईमानी का पैसा पुलिस वाले उसके घर से बरामद कर लेते हैं, जिससे मुखिया को जेल हो जाती है। अब मुखिया की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर रही थी। मुखिया के साथ यह तो होना ही था, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है।